अगर आप ये रमजान के दौरान देख रही है और आप थकी हुई महसूस कर रही है, ये वीडियो आपके लिए है। आप सुहूर के लिए उठती है, तरावीह के बाद देर से सोती है, नमाज भी पढ़नी है, खाना भी बनाना है, फैमिली के लिए प्रेजेंट भी रहना है, और फिर भी आप सिर्फ 3-4 घंटे की ब्रोकन स्लीप पा चल रही होती है। इस बात पर कोई ओपनली बात नहीं करता। ये है वो रमजान स्लीप प्रॉब्लम जो हर मुस्लिम वुमेन फेस करती है, और आज हम इसके बारे में ऑनेस्टली बात करेंगे और जेंटली इसे फिक्स भी करेंगे। सेक्शन 1, द रियलिटी। रमजान सब कुछ चेंज कर देता है। आपका स्लीप स्केड्यूल शिफ्ट हो जाता है, बॉडी क्लॉक कंफ्यूज हो जाता है, आफ्टरनून में एनर्जी क्रैश हो जाता है, कभी कभी बिना वजह इमोशनल फील होता है, और एक मुस्लिम वुमन होने के नाते जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। इफ्तार बनाना, सुहूर प्रिपेयर करना, घर मैनेज करना, बच्चों को उठाना, और फिर भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना। और रमजान के 7 या 10 दिन बाद आप थक जाती है। स्पिरिचुअल थकान नहीं, फिजिकल थकान। फिर गिल्ट शुरू होता है। मैं रमजान एंजॉय क्यों नहीं कर पा रही? मैं ज्यादा इबादत क्यों नहीं कर पा रही? मेन ड्रेन्ड क्यों फील कर रही हूं? एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लीजिए। थकावट ईमान की कमजोरी नहीं होती, ये बायोलॉजी है। सेक्शन 2, वाई रमजान मेसेज यूपी योर स्लीप। चलिए समझते हैं बॉडी में एक्चुअली क्या हो रहा है। रमजान के दौरान आपका सर्केडियन रिदम शिफ्ट हो जाता है, मेलेटोनिन प्रोडक्शन चेंज हो जाता है। आप रात के बीच सुहूर के लिए उठ रही होती है, फजर के बाद सो रही होती है, रात में खा रही होती है इंस्टेड ऑफ डे। हमारी बॉडी रूटीन पर थ्राइव करती है। रमजान टेम्पररी आस रूटीन को चेंज कर देता है, और स्पेशली विमेन के लिए हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस लेवल्स, आयरन डेफिशिएंसी, ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस, ये सब अफेक्ट करता है। स्लीप क्वालिटी, मूड स्टेबिलिटी, एनर्जी लेवल्स, नमाज में फोकस। अगर आप फील कर रही है ब्रेन फॉग, चिड़चिड़ापन, हेडेक्स, आफ्टरनून क्रैशेस, तो आप वीक नहीं, आपकी बॉडी एडजस्ट कर रही है। सेक्शन 3, द इमोशनल साइड। एक और साइड है जिसके बारे में कम बात होती है। आप चाहती है रमजान स्पिरिचुअल लगे, मैजिकल लगे, सॉफ्ट लगे, ट्रांसफॉर्मेटिव लगे, लेकिन रियलिटी में आप फील कर रही है ओवर स्टिम्युलेटेड, स्लीप डिप्राइव्ड, ओवरवेल्म्ड। जब बॉडी टायर्ड होती है तो हार्ट को भी प्रेजेंट फील करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपसे फरिश्ते जैसा फंक्शन करने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। उन्होंने ही आपको स्लीप की जरूरत दी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रेस्ट करते थे। रमजान का मतलब खुद को तोड़ देना नहीं है, बैलेंसिंग के साथ अल्लाह के करीब आना है। सेक्शन 4, हाउ टू फिक्स इट। अब बात करते हैं सल्यूशन की। परफेक्ट नहीं, जेंटल सल्यूशन। प्रोटेक्ट 1 कोर स्लीप ब्लॉक। अगर 8 घंटे पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 4-5 घंटे अनइंटरप्टेड स्लीप प्रोटेक्ट कीजिए। एग्जाम्पल, तरावीह के बाद सीधा सो जाइए, सुहूर के लिए उठिए, फिर दुहर के बाद शॉर्ट नैप ले लीजिए अगर पॉसिबल हो। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डूम स्क्रोलिंग बैन कीजिए, ये बहुत बड़ा इशू है। आप नमाज पढ़कर स्पिरिचुअल फील करती है,
फिर फोन उठती है और देखते देखते 1:30 AM हो जाता है। ब्लू लाइट मेलेटोनिन डिले करती है। स्क्रोलिंग ब्रेन को ओवर स्टिम्युलेट करती है। रामदान रूल बना लीजिए। स्लीप से 30 मिनट्स पहले फोन ऑफ। आपकी बॉडी आपको थैंक करेगी। इफ्तार सिंप्लीफाई कीजिए। आपको 7 डिशेस बनाने की जरूरत नहीं है। रामदान इबादत का महीना है। मास्टर शेफ कंपटीशन नहीं। सिंपल खाना, कम स्ट्रेस, बेटर स्लीप। खुद को परमिशन दीजिए एक्सपेक्टेशंस कम करने की। 20 मिनट पावर नैप। धुहर और एएसआर के बीच 20 मिनट का नैप मूड और फोकस ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकता है। अगर नींद नहीं भी आए, सिर्फ आंखें बंद करके रेस्ट कीजिए। रेस्ट करना सुनना है। आयरन हाइड्रेशन चेक। बहुत सी मुस्लिम विमेन में ऑलरेडी लो आयरन होता है। फटीग सिर्फ स्लीप की वजह से नहीं, अनेमिया। आयरन रिच फूड्स इंक्लूड कीजिए। अगर एग्जॉशन एक्सट्रीम लग रही हो तो लेवल्स चेक करवाना कंसिडर कीजिए। सेक्शन 5, स्पिरिचुअल रीफ्रेम। शायद इस साल का रामदान ज्यादा करने के बारे में नहीं है, शायद कम करने के बारे में है, लेकिन ज्यादा सिंसेरिटी के साथ। शायद आपकी इबादत ये है, इंटेंशनली रेस्ट करना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना, लेते ही हीका करना, सोने से पहले छुप छाप दुआ करना। अल्लाह एफर्ट देखते हैं, परफॉर्मेंस नहीं। आपका टायर्ड सुहूर वेकअप भी इबादत है। अगर आप इस रामदान थाकी हुई फील कर रही है, आप अकेली नहीं है। आपकी थकान आपको कम स्पिरिचुअल नहीं बनती, वो आपको ह्यूमन बनती है। अपनी बॉडी का ख्याल रखिए। सिंप्लीफाई कीजिए। स्लीप प्रोटेक्ट कीजिए। रामदान मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इसे किसी और सिस्टर के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पीसफुल, प्रैक्टिकल इस्लामिक लाइफस्टाइल कंटेंट के लिए। अल्लाह आपको रेस्टफुल स्लीप दे, लाइट हार्ट दे और बैलेंस वाला रामदान दे, बर्नआउट वाला नहीं।